चिंता काहे का विवाद। आइए देखते हैं चाचा भतीजे का संवाद। चाचा 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 हो, क्या बात है बटुआ, काहे इतना फुदक रहे हो? कोई क्रिकेट का पास मिल गया है कहा? नहीं ना चाचा, मेरे दोस्त का भी एक चाचा है। अच्छा, जो रेलवे में नौकरी दिलाते हैं। अरे बबुआ सुनो, रेलवे का नौकरी कोई साबुन का टिकिया है क्या जो 10 रुपया देके बाजार से खरीद के लेके आ गए? ऐसा कुछ नहीं होता। अरे चाचा, 2 रुपया में नहीं ना, 2 लाख में। अरे बाप रे बाप, 2 लाख लो कर लो बात। सुनो, ऐसा कुछ नहीं होता है। कितने लोग तो इन दलालों के चक्कर में पड़ के रोते रहते हैं। अरे चाचा, रोने वाला बात नहीं है ना, इनका अफसर से भी सेटिंग है। अरे बबुआ, ये नौकरी के मामले में ना तो अफसर का चलता है ना ही सेटिंग का। तुम अपना बाप का मेहनत का पैसा डुबाएगा। अरे चाचा नहीं, डूबेगा नहीं, नौकरी नहीं हुआ पैसा लौटाएगा। फिर लौटाएगा। और सुनो, लौटाने के लिए कितना दौड़ाएगा ये तो बताओ। अरे आपको समझाना चाचा बिल्कुल मुश्किल है। हे बबुआ, तुम तो समझ में नहीं करते हो। सुनो, इन दलालों के फंडों को समझो। नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लेगा वो, अप्लाई करोगे तुम, टेस्ट भी दोगे तुम, और सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर तुम पास हो गया तो तुम्हें तो नौकरी मिल जाएगी। इस बीच वो लोग तुमसे तरह तरह के बातें करते रहेंगे, तुम्हें इंफॉर्मेशन देने के नाम पर तुमसे इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे और तरह तरह के झूठ फैलाते रहेंगे, और अंत में कह देंगे उसने नौकरी दिला दी। ये तो है नकली सेटिंग का असली खेल। लेकिन चाचा, सब कुछ ठीक रहने पर भी बिना सेटिंग का नौकरी मिलता कहाँ है, और वो पैसा देके जाएगा कहाँ? नौकरी नहीं हुआ, पैसा लौटाएगा। फिर लौटाएगा लौटाएगा कर रहा, लौटाने के लिए किसको किसको लौटाया? अरे चाचा, सबको लौटाया है। 2 लाख लिया था, खर्चा काट कर 1.5 लाख लौटाया है। जमुआ है रे। हम बतारी। अरे कहाँ चला गया था? ताप कराने। जब देखो उल्टा ही बोलेगा ताप कराने। अरे हम तो कहते पता लगाने। काहे? और आगे भी गड़बड़ खुला है। बहुत बड़ा गड़बड़ छाड़ा है। ऐसा कैसा? पैसा पैसा पैसा, पैसे का है खेल। देखो कैसे कैसे है मेल। हाँ तो साहबान, तेरेदार मेहरबान, जब किसी का चलता है शॉर्टकट का डंडा तो किसी न किसी को समझ में आ जाता है 2 नंबर का फंडा। 2 नंबर का फंडा क्या है, आइए देखते हैं। क्या बाटे? हाँ बाटे, मुर्गा से भेंट हुआ, समझो पूरा ही सेट हुआ। लेकिन ये होगा कैसे? समझो इसे, मान लो 20 पार्टी मिला, ठीक है, तो कितना पैसा मिला? 2 लाख करके अगर 20 पार्टी है, अरे ये तो 40 लाख हो गया भाई। अब सब ये नौकरी के प्रोसेसिंग में कितना समय लगेगा? इसमें 2 साल तो लग ही जाए। 2 साल लग जाएगा। हाँ। अब ये 40 लाख यदि हम लोग जमीन में इन्वेस्ट करते हैं तो 2 साल में डबल या ट्रिपल होगा। हो सकता है। अब जो लोगों को हम पैसा देंगे उनको फिर लौटाना होगा। अरे लौटाना क्यों है भाई? अरे जिसको नौकरी मिल गई उसको तो बोल देंगे कि नौकरी हमने दिलवाई, और जिसको नौकरी नहीं मिली उसको तो लौटाना ही होगा। अच्छा, कैसे लौटाना है? अब ऐसे पैसा वसूलने के बाद 6 महीने तरखाना है, अच्छा, फिर किस्त में लौटाना है, बहुत बढ़िया। और 25% खर्च दिखाना। बाद बाकी पैसे के लिए 2 साल और लगाना है। अरे ये तो बहुत बढ़िया जबरदस्त काम है भाई। बप्पा रे बप्पा, और उस पर ईमानदारी का ठप्पा। गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है। गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है। तेरी रखे किसे तेरी चाल है। गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है।
ही समझ में आ जाएगा। हाँ तो साहेबान कदरदान साहेबान, ये जमुना है जरा ढीला, आइए देखते हैं आटा और कितना हो रहा है गीला। क्या आप लोग सर हम तीनों ने नौकरी के लिए 2-2 लाख दिए थे सर। अभी इतना पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ? सर मैंने तो अपने घर के जमीन जायदाद बेच के पैसे दिए सर। कहने बेच के पैसे दिए थे सर। और तुम्हारा? सर बहन का शादी का पैसा पिताजी फिक्स डिपॉजिट करवा के दिए थे सर। ये तो सब गया पानी। तुम लोग अपनी माँ बाप के लिए नया परेशानी पैदा कर काट कर ना। अगर वो पैसा नहीं मिला क्या करोगे तुम लोग? सर मैं तो पता नहीं मैं क्या हुआ, कहीं मेहनत मजदूरी कर लूँ, सोच रहा हूँ सुसाइड कर लूँ, लेकिन घर नहीं जाऊंगा सर। कुछ कीजिए साहब। कोई नहीं है सर, कौन देखभाल करेगा? मैं कैसे घर जाऊँ सर? अच्छा सर मुझे तो पिताजी का जूते ही नजर आ रहे हैं सर, नहीं जाऊंगा सर। हेलो, हाँ पकड़ा गया? वेरी गुड। एक काम कर, वो साले को अभी थाने में लेकर आओ। हाँ हाँ तीनों ना, गुड, ठीक है। देखो घबराने की कोई बात नहीं, वो पकड़े गए हैं और पैसा भी बरामद हुआ। आप लोग आने के पहले हमारे विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जाल बिछा के रखा था। हमारे जाल से चाहे कितना बड़ा हस्ती क्यों ना हो, वो जाल से निकलना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। समझ में आया? वो जितना पढ़े लिखे हो फिर भी ये दलालों के चंगुल में चल जा रहे हो। अरे अगर नौकरी अगर मिल भी जाता, एक ना एक दिन तो पकड़ा जाता, नौकरी जाता और जेल में बैठ के चाकी पेस्ट पे। समझ में आया? लेकिन मैं तुम लोगों को धन्यवाद जरूर दूंगा। तुम लोग साहस करके अपने कंप्लेन लिखा है, नहीं तो आजकल के लोग बस शर्म का मारे चुपचाप रह जाते हैं। इसके चलते ही दलालों का सांस बढ़ जाता है। ठीक है, एक काम करो, तुम लोग अपनी गार्जियन को लेकर साथ में। हाँ, ये बात को याद रखना है, अच्छा है ना? वो कान पकड़े था उधर इसमें रह के। ठीक है, नहीं जाओ चलिए। देखिए ऐसा दलालों का चक्कर में मत पड़ी। चाहे रास्ता कोई भी हो, देखकर, सोचकर, समझकर कदम बढ़ाना चाहिए। कहीं कदम गलत जगह तो नहीं पड़ रहा है। ये था रिक्रूटमेंट में आज ये सब खबरें आप टीवी मीडिया पेपर में पढ़ते हैं। एक और दृश्य जो आम दिन आम लोगों के बीच घटता है, उस पर हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। अरे राणा जी, क्या थोड़ा परेशान लग रहे हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बताए सर, कल रात को मैं हावड़ा से ट्रेन में बैठा, ठीक है, तो मुझे ट्रेन का ये टिकट का बड़ी जल्दी थी सर। वेंडर को बोला, एजेंट को बोला, भाई हमको यही टिकट मंगवा दे। वो अपना बुक करके मुझे मेल और व्हाट्सएप कर दिया सर। ठीक है। मैं आके हड़बड़ा के आया, ट्रेन में जाके बैठ गया। हाँ। मैं बैठने के बाद सर थोड़ा देर बाद देखता हूँ कि और एक बंदे वही सेम टिकट पे बैठे हैं। अरे अरे, मैं क्या करूँ कैसे हो सर? जाता है? फिर दोनों में वैसा वैसी हुई सर। हाँ, टीटी आया, वो पूछा कि क्या है, वो अपना पीएनआर चेक किया। हाँ। बोलता आपका टिकट तो कैंसिल हो गया। मेरा तो आपको मालूम नहीं था क्या कैंसिल हुआ बोल के? सर एकदम मालूम नहीं था किसे मालूम नहीं था? फोन नंबर नहीं दिए होंगे तो। सर। क्या हाँ। करेंगे, जब मोड़ा जाता तो यही होता है आपको सर। तो यही करते हैं, उधर रिजर्वेशन कराते हैं लेकिन अपना फोन नंबर नहीं देते हैं। वो अपना फोन नंबर देते हैं, उसको मालूम पड़ जाता है ना? और सुनिए सर, हाँ। टीटी साहब और क्या बोले, क्या बोले? हम लोग तो जागरूक नहीं है ना हाँ। सर। वो क्या किया है, हमसा के पास से तत्काल से टिकट दिलाया है। अच्छा। लेकिन सर वैसा नहीं है। वो क्या किया, वो टिकट को डाउनलोड किया, ओह। डाउनलोड करके तत्काल को करेक्शन करके, ये जनरल टिकट को करेक्शन करके तत्काल डाल दिया सर। अरे सर क्या बोले, पैसा भी ज्यादा किया, इधर ट्रेन में टीटी को फाइन भी देना पड़ा हाँ, सर। वही तो बोलने जा रहे सर फाइन ऊपर वाला के अच्छा कि हम भीतर अच्छा, नहीं गए सर। ठीक है, ठीक है। सर इसीलिए जागरूक रहना चाहिए और रिजर्वेशन के टाइम में अपना फोन नंबर जरूर दीजिए। ठीक है सर। तो आपने इस छोटा सा नुक्कड़ नाटक को देखा। इस तरह की घटनाएं आप लोग आए दिन पेपर में, टीवी में पढ़े होंगे, देखे होंगे। इस नाटक के माध्यम से हमारा उद्देश्य ये था कि आपको सचेत करें।
क्योंकि इन बिचौलियों के चक्कर में पड़ने से आप लोग हमेशा देखा जाता है अपना घर का मेहनत का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हमारा निवेदन है इन बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े और अपना घर का मेहनत का पैसा यूं ही बर्बाद ना करें। अंत में देखा जाता है कि इन बिचौलियों के चक्कर में पड़ने से अंत में ढोल का पोल भूल ही जाता है। काली राम का फूल गया फूल, बजरिया गया गोल, हो गया सीता चंपा गोल। बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल। इसी के साथ मंडल सांस्कृतिक संगठन का ये छोटा सा नुक्कड़ नाटक यहीं समाप्त करते हैं।